मंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और ये दौरा हरियाणा में निवेश की दृष्टि से बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सीएम प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कई बार सीएम नायब सिंह सैनी ने अलग अलग देशों के डेलीगेशन के साथ मुलाकात कर हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। वहीं आज ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सीएम एक कंपनी के साथ चर्चा करेंगे। वैश्विक संकट के बीच तेल की किल्लत के दौरान ई व्हीकल को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उधर हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 500 नई ई बसें खरीदने और टैक्स में 100% की छूट देने की तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हर मायने में अहम माना जा रहा है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज काफी अहम बैठक दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी की होगी। तो ऐसे में इससे पहले भी जापान के डेलीगेशंस के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात के दौरान, उस बातचीत के दौरान हरियाणा में निवेश कैसे बढ़े, विदेशों से कैसे हरियाणा में निवेश और बढ़ता हुआ आगे बढ़े, हरियाणा विकास की ओर अग्रसर हो, यही एकमात्र सोच हरियाणा सरकार की है। और इसीलिए इस तरीके से जो विदेश के डेलीगेशंस होते हैं निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, उनसे सीएम नायब सिंह सैनी की मीटिंग्स आमतौर पर देखी जाती है। और इस मीटिंग के हिसाब से अगर हम हरियाणा में निवेश को लेकर बात करें, इसके साथ साथ ई व्हीकल का अगर हम जिक्र करते हैं, जैसे कि आपको पहले भी जानकारी दी कि जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने पहले ये जानकारी साझा की थी कि 500 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो नई बसें शामिल की जाएंगी। अब अगर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाती हैं तो उससे दो चीजों पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। एक, अगर हम बात करें कि पेट्रोल डीजल जिस तरीके से अभी उसकी काफी कमी हो रही है, ईंधन बचत के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद जरूरी है। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में अब कई बैठकें आज उनकी होने वाली हैं और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जिक्र यहाँ पे ये किया जाता है कि पहले भी जापान डेलीगेशन से मिल चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा में निवेश को लेकर बातचीत हुई। अब भी कई बैठकें होनी हैं और ईवी व्हीकल्स को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी अगर भारत देश का जिक्र कर लिया जाए, काफी संकट यहाँ पर देखा जा रहा है ईंधन को लेकर। एकमात्र ये भी बचत कही जा सकती है पेट्रोल डीजल को लेकर और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बात की जा सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। जापान के डेलीगेशन से साथ अभी फिलहाल बैठक में क्या कुछ चीजें हैं और क्या कौन कौन इस बैठक में मौजूद है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हरियाणा के जो मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, वो इस बैठक में शामिल है। इस बैठक में ईवी को लेकर तो चर्चा की ही जाएगी, मगर इसके साथ साथ किस प्रकार से जापान एक यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रदेश हरियाणा जापान के लिए बन सके, उन चीजों को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। यानी बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर थे, कई महत्वपूर्ण बातें हुए, MOU साइन की गई थी, जिसके बाद आगे के एक्सटेंशन को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी इस बैठक में। इसके साथ साथ किस प्रकार से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्यादा बढ़ सके और साथ ही ईवी को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है, यानी कैसे ईवी को लेकर और भी ज्यादा प्रोत्साहन लोगों को मिल सके, इन्वेस्टमेंट ईवी को लेकर जापान की जो कंपनियां हैं वो कर सके, इन सभी चीजों को लेकर विस्तृत इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, और कई मायनों में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, जापान दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे, हरियाणा में निवेश कैसे बढ़े और आगे कैसे और विकास किया जाए, क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि निवेश जितना बढ़ेगा उतना रोजगार मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी। कई सारे पहलू अगर हम देखें, कई सारे फैक्ट्स हैं अपराजिता, अगर एक एक कर उन पर बात की जाए तो निवेश को लेकर जिस तरीके से पहले ही आपने देखा है कि सीएम नायब सिंह सैनी हुए, हरियाणा सरकार का मैं पूरा जिक्र करना चाहूंगी, इसको लेकर काफी प्रतिबद्ध है सरकार, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि रोजगार के अवसर कम है। तो ऐसे में अब फोकस अगर किया जाए तो हरियाणा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को और अच्छा फ्यूचर मिलेगा, जिससे कि हरियाणा का और विकास होगा। उसका और बीते दिनों इस प्रकार की शिकायतें भी विपक्ष के द्वारा की गई थी कि डंकी के माध्यम से हमारे युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर की भी अगर बात ना की जाए तो हरियाणा में अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर उन्हें बाहर नौकरी के, रोजगार के तलाश में जाना पड़ता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट होती है, रोजगार बढ़ेगा इससे, यानी अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है
फैक्ट्रीज होती है तो इससे रोजगार और भी ज्यादा प्रदेश में बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिस वजह से हरियाणा के जो युवा हैं उनको मौका मिल पाएगा। इन सभी चीजों को विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा हरियाणा में बढ़ सके। और साथ ही ईवी की अगर खास तौर पर बात करते हैं, जापान की अगर बात की जाए तो हर चीजों में कहीं ना कहीं माना जाता है कि जापान बहुत आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी की। अगर हम खास तौर पर बात करते हैं, अब अगर जापान के मॉडल्स देश में देखने को मिलेंगे तो हमारा देश इसमें प्रगति करेगी। खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करते हैं, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा निवेश हो सके, रोजगार बढ़ सके, डेवलपमेंट हो सके और जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 को, उसका पूरा करने में हरियाणा का काफी ज्यादा योगदान हो। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है क्योंकि दिल्ली से सटा है, यानी कैपिटल से सटा राज्य हो जाता है। इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कैपिटल में अगर रहना चाहता है या आना भी चाह रहा है तो गुरुग्राम हो जाता है, फरीदाबाद हो जाती है, क्योंकि रैपिड मेट्रो की वजह से और भी ज्यादा जो आसपास की जगह है, यानी रोहतक, सोनीपत जैसी जगहों की बात करते हैं तो वहां पर निवेश करना आसान भी हो जाएगा। और जो दिल्ली में जो भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ गई, उन सभी चीजों में भी थोड़ी जो घटावट है वो दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर ईवी की हम बात करते हैं, ठंड के समय में दिल्ली में तो प्रदूषण देखने को मिलता है, वहीं हरियाणा के कई जो जिला है उसमें रिकॉर्ड पार AQI लेवल जाता है। उन सभी चीजों के लिए जरूरी हो जाता है कि अभी से मेहनत की जाए, यानी जब ठंड का समय आता है केवल उस समय तक ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लागू करने से कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलता, मगर अभी से अगर शुरुआत की जाएगी, अगर ईवी मॉडल पर हम मूव कर जाते हैं तो संभव है कि 3 से 4 सालों के बीच में अगर सिर्फ ईवी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आधे से ज्यादा आबादी अगर ईवी का इस्तेमाल करती है तो प्रदूषण खुद ब खुद कम हो जाएगा। AQI लेवल में खुद जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब 100 से नीचे AQI लेवल, जहां अब 500 से ऊपर दर्ज किया जाता है। इन सभी चीजों को बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो प्रदेश में, रोजगार बढ़ सके और हमारे देश के युवाओं को कहीं बाहर ना जाना पड़े और हरियाणा एक ऐसा केंद्र बन जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रदेश बन जाए। इन सभी चीजों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और इन्हीं सब चीजों को लेकर आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, और ईवी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि इस बीच जिस तरीके से ईंधन को लेकर संकट चल रहा है, एक सबसे बड़ा फायदा इसका होता हुआ नजर आएगा। हालांकि परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि 500 ईवी बसें जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अगर इसमें पहले से ही कोशिश की जाए प्रदूषण के लेवल को कम करने, क्योंकि अगर हम हर साल का रिकॉर्ड देखें तो विंटर्स जैसे ही शुरू होते हैं उससे पहले ही हम देखते हैं कि कितना ज्यादा फॉग, जिसको हम कहते हैं कि काफी ज्यादा प्रदूषण नजर आ रहा है और वाकई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, काफी परेशानियां होती है। ऐसे में अगर ये पहल पहले से ही की जा रही है, हरियाणा में भी खासतौर पर देखा है, हालांकि दिल्ली में भी इस तरह की स्थिति रहती है, कई जगहों पर रहती है, लेकिन अब अगर 500 ई बसें शामिल की जाती हैं और जैसे कि 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है कि जो ई कॉमर्स और कमर्शियल जो वाहन है उसमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अब शामिल नहीं होंगी, ये एक बड़ा जो फैसला लिया गया है, इसका असर भी अब देखने को मिलेगा अपराजिता। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो फैसला लिया गया यानी नई रजिस्ट्रेशन जो है वो अब नहीं हो पाएगी पेट्रोल डीजल की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो उठाया गया, चाहे वो राजधानी दिल्ली की हम बात कर ले, हरियाणा की भी बात करते हैं या अन्य प्रदेशों की बात कर लेते हैं। अब जिनके पास पहले से ही CNG ऑटो है या पेट्रोल डीजल बसेस हैं, गाड़ियां हैं, उसमें बदलाव फिलहाल तुरंत में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर जो नई रजिस्ट्रेशन होनी है अगर वो नहीं किया जाएगा तो जो ऑटो वाले हैं, जिन्हें ऑटो खरीदना है, कैब वाले हैं, उन्हें मजबूरन EV खरीदना पड़ेगा, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बेहद ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में आने वाले जो जनरेशन है इसके लिए काफी ज्यादा चिंतित भी है सरकार और हम आम जनता भी काफी चिंतित है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जहां 300 यानी 4 से 5 साल पहले की बात करते हैं 200-300 के आसपास AQI दर्ज किया जा रहा था, अचानक से एक उफान देखने को मिला है क्योंकि जो संख्या है गाड़ियों की वो बढ़ रही है। वही राजधानी दिल्ली में भी लगातार बेबी बसेस यानी ई बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और
उतारा जा रहा है सड़कों पर, ताकि जो पेट्रोल डीजल की बसेज है उनका जो संख्या है वो कम कर दिया जाए और ई बसेज को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही पर्यावरण पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी अभी अप्रैल के महीने में भी देखने को मिली थी तविष्का, उस प्रकार की गर्मी कई वर्षों में नहीं देखी गई थी। ये सभी चीजें इसी वजह से हो रही है क्योंकि पर्यावरण में इसका नकारात्मक असर देखने को मिला है, चाहे पेड़ कटने की बात हो जाए या फिर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, वाहनों की जिस तरह की आवाजाही होती है इसका भी असर गर्मी के लिहाज से देखा जा सकता है अपराधी। तो चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। संदीप जी, जिस तरीके से लगातार सीएम नायब सिंह सैनी मीटिंग करते हैं, जापान की डेलीगेशन के साथ पहले भी मीटिंग हुई, आज भी बैठक चल रही है, एक सबसे बड़ा सवाल कि हरियाणा में निवेश लगातार बढ़ रहा है, युवाओं को नौकरी देने के लिए भी एक फायदेमंद है ये डील, जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी ये पहल करते हुए नजर आते हैं। और ईवी व्हीकल का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, हालांकि इस बैठक में इसको लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन इस पे काफी समय से हरियाणा सरकार काम कर रही है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब से हरियाणा में कमान संभाली, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि अभी पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने डेलीगेशन के साथ जापान में गए थे, तो वहाँ से 5,000 करोड़ के आसपास का निवेश आया है। आपने देखा होगा सोना में लिथियम बनाने की जो है एक वो भी यूनिट शुरू हुई है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का निवेश आया है, और वहाँ लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बार का बजट आया है उसमें भी, और जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें भी हमने 10 नई IMT की घोषणा की है। अलग अलग जगह पे हरियाणा में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनेंगे। तो आप सारे सिनेरियो को अगर निकाल के देखेंगे तो अब जो हरियाणा है, जो हमारा संकल्प है कि 2045 तक हमारा देश जब विकसित भारत बने तो हरियाणा विकसित हरियाणा बने, और जो हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो हम जो लेके चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हरियाणा की हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही हैं, सरकार की तरफ से नीतियां बनाई जा रही हैं, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके लिए अभी आपने देखा होगा इंडस्ट्री पॉलिसी है उसमें भी चेंज किया गया है, निवेशकों को काफी सहूलियत सरकार की तरफ से दी गई है। तो सरकार कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो, डेटा सेंटर को लेके हो, ईवी पार्क की बात हो, सोलर पार्क की बात हो, प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से किस प्रकार से हम हरियाणा को एक विकसित हरियाणा बनाएंगे और उसमें इंडस्ट्री का क्या योगदान रहेगा, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं। तो उसी का ही आज एक वो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है, तो हरियाणा को 100% उसमें अच्छा फायदा मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को रोजगार भी उसमें अच्छे मिलेंगे, और निवेशकों की भी जो पहली पसंद है, आप देखते होंगे कि आज हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो स्टार्टअप की एक जो लाइन शुरू हुई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो पूरे देश में हरियाणा है उसका 3रा स्थान है स्टार्टअप्स में। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का और युवाओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो भरोसा है कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से उनके लिए सहूलियत दे रही है, तो युवाओं का भी भरोसा हमारी सरकार में, और सरकार युवाओं के लिए, निवेशकों के लिए हर कदम पे नई नई योजनाएं लेके आ रही है। और बिल्कुल संदीप जी, देखिए ई व्हीकल का लगातार हरियाणा सरकार जिक्र करती है, काफी पहले से हम देख रहे हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी कि 500 ई बसें शामिल की जाएंगी, जिससे कि 2 चीजों पर इसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें ईंधन की बचत के लिए, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं जब से ये संकट देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर, तो ऐसे में इसका एक फायदा होता हुआ नजर आएगा अगर ये पहल आगे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, और देखा जाएगा कि कब तक वो बसें शामिल होंगी, उसके बाद कितना असर पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो 1 जनवरी 2026 से जो ई-कॉमर्स की बात कर ली जाए या डिलीवरी की बात कर ली जाए, या फिर जिस तरीके से जो टैक्सी ऑटोज वगैरह होते हैं उसमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अब शामिल नहीं होंगी, एक काफी बड़ा फैसला जिसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा हरियाणा पर, कि प्रदूषण एक तरीके से लेवल कम होता हुआ नजर आएगा और ईंधन की बचत होगी। काफी सराहनीय कदम इसको माना जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी
का हमेशा प्रयास ये रहता है। अभी जिस प्रकार से पोल्यूशन की एक समस्या देखने को मिली है दिल्ली एनसीआर में, तो उसको लेके सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं। उसी कदम में तो एक है कि अब जो भी सरकार के खेमे में, परिवहन मंत्रालय में जो बसें हम शामिल करेंगे उसमें 500 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, तो उससे क्या है कि पोल्यूशन कहीं ना कहीं डेफिनेटली कम होगा। और जो अभी कोरियर की बात हुई, डिलीवरी की बात हुई, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैंडेटरी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। और भी जो मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर की बात होती है, तो वहाँ पे भी सरकार की तरफ से ये है कि ग्रीन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उसमें यूटिलाइजेशन हो, मतलब 100% ग्रीन एनर्जी के डेटा सेंटर सरकार की तरफ से स्थापित किए जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का प्रयास है। तो उसके लिए हरियाणा में आपने देखा होगा भी, हमने अपने संकल्प पत्र में सोलर पार्क का भी जिक्र किया था, हमने अपने संकल्प पत्र में ईवी पार्क का भी जिक्र किया है। इसी तरीके से जो नई चीजें हैं, नई तकनीकें हैं, उनको साथ में लेकर किस प्रकार से हरियाणा को विकसित हरियाणा हम बना सकते हैं और हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और उसमें हरियाणा के लोगों का भी कितना योगदान रहता है, बाहर के निवेशकों का कितना योगदान रहता है, हर तरीके से चारों तरफ से सामंजस्य बना के विकसित हरियाणा के मूल मंत्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के नतीजे हैं कि अब बसों में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है, कोरियर के लिए ई व्हीकल्स को शामिल किया गया है, और जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें ग्रीन एनर्जी किस तरीके से 100% हो उसको लेके भी योजनाएं बन रही है। बाहर के जो निवेशक है, जापान से हैं और बाकी और जगह से जो निवेशक हरियाणा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी में कितनी सहूलियत हम दे सकते हैं, उसके लिए इंडस्ट्री पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और सरकार की तरफ से प्रयास है कि अभी आने वाले समय में लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश हरियाणा में किस प्रकार से आए, तो सरकार उसी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन अगर आप 500 ई बसों का हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ये प्लान बनाया गया, इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। असर तभी देखने को मिलेगा जब इस पर इम्प्लीमेंट होता है, बसें शामिल होती हैं और वो चलती हैं, उसका कितना असर देखने को मिलेगा। अब वो पॉजिटिवली जा रहा है, नेगेटिवली जा रहा है, क्योंकि देखिए अब रोडवेज बसों का जिक्र कर ले तो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि थोड़ा नुकसान पहुंचे। तो कई सारी चीजें हैं जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चल पाएंगी। देखो, भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार जो कहती है वो करती है। हमने जो संकल्प लिया है, आप देखेंगे हम अपने संकल्प पत्र को अभी महज 2 साल होने को है, उसमें 40% से ज्यादा हमने जो वादे किए थे उनको हमने पूरा किया है। तो अभी बस कुछ दिन 10-15 दिन पहले ही सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि 500 बसें हैं वो ई बसें सरकार की उसमें शामिल की जाएंगी। तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक बसें वो शामिल कर ली गई हैं परिवहन में उसमें। तो उसका फायदा भी डेफिनेटली जनता को भी होगा, सरकार को भी होगा, और जो कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या एक बड़ी बनती दिख रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगने का काम होगा। जी चलिए, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया संदीप जी, आप जुड़े और आपने बातचीत की। और क्योंकि देखिए ये विषय भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बीच, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार संकट बढ़ रहा है ईंधन को लेकर, पेट्रोल डीजल की कमी लगातार हो रही है, जिस तरीके से यूएसए और ईरान का जो वॉर चल रहा है उस बीच काफी परेशानी तमाम कंट्रीज को होती नजर आ रही है, जिसमें से कि भारत एक मात्र कंट्री और भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई कि वाहन का कम इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं, और ऐसे में काफी असर इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन ईवी व्हीकल का अगर हम जिक्र करते हैं तो इससे 2 चीजों की बचत तो आमतौर पर आप खासतौर पर आप देख पा रहे हैं होती नजर आएगी। एक तो प्रदूषण जो कि पूरे भारत में हर साल देखा जाता है, और दूसरा ये कि वाकई पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती है। लेकिन ये कितना पॉजिटिव वे में जाएगा, इसके साथ साथ इसकी नेगेटिविटीज अगर हम बात करें, कितना माइनस पॉइंट भी इसका रहेगा, ये तब जब ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन में शामिल होंगी, ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी बैठक कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, चाहे वो हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हो। तो देखिए, हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।